हालेलुया। प्रेरित तो निकालेंगे, प्रेरित तो किताब 10 अध्याय। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जी, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था हाँ, एक सूबेदार था और और भक्त था हाँ। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वो एक भक्त था, पूरे परिवार के साथ क्या करता था? डरता था, थरथराता था। कैसा डरना? कौन सा डर? हाँ? परमेश्वर का भय मानने वाले। परमेश्वर का भय मानने वाला। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। मैं किसी बहन बेटी को गलत नहीं देखूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। मैं किसी का चोरी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है? देख रहा है। मैं किसी का पैसा बेईमानी नहीं करूंगा, है ना। कई बार दुकानदार से लेकर आते हैं, हम कुछ तो लिख देता है कुछ, है ना। वो कितना ईमानदार होता है, ऐसा लिख देता बेचारा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो वो एक भक्त था, इसलिए वो परमेश्वर से क्या करता था? डरता था कि परमेश्वर हमसे रूठ न जाए, परमेश्वर हमसे नाराज ना हो जाए। परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर क्या रहे? बनी रहे। हमें आगे और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। परमेश्वर के भक्त लोगों को, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, उसकी आराधना करते थे, उसके पीछे चलने वालों को बहुत भेंट दान दिया करते थे और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आज जैसे लोग भेंट दिए, दान दिए, है ना, मोटरसाइकिल के रूप में। हालेलुया। ऐसे वो भी भक्त था, परमेश्वर के लोगों को क्या करता था? बहुत भेंट देता था, दान देता था। आगे क्या लिखा है? उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा हाँ कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हाँ, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, हाँ। तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? जब वो प्रार्थना कर रहा था अपने आंगन में, तो तीसरे पहर, इसका मतलब है वो पहले प्रहार प्रार्थना किया, दूसरे प्रहार प्रार्थना किया, तीसरे पहर मतलब चौथा बाकी होगा, भी पांचवा बाकी होगा ना। तो तीसरे पहर क्या कर रहा था? वो लगभग 3 बज रहे होंगे, है ना, हो सकता है 3-4 के लपेट में रहा होगा, ऐसा अंदाजा। तो वो प्रार्थना कर रहा था, इतने में चमचमाता हुआ एक स्वर्गदूत उतरा और वो डर गया। हमारे घर में जब टीवी में हम लोग स्वर्गदूत देखते हैं तो ना, देखो कैसा दिखता है। आज जब स्वर्ग से चमचमाता हुआ जो स्वर्गदूत आएगा तो उसको कैसा हुआ होगा? एकदम भयभीत हो गया। हाँ प्रभु, आप क्यों आए, कैसे, क्या है? उसके उत्तर में एक ही बात बोला, तेरी प्रार्थना, तेरा भेंट स्वर्ग में परमेश्वर पिता के सामने ग्रहण हुआ है, कबूल हुआ है। क्या हुआ है? ध्यान रखना, जो परमेश्वर को आप पसंद करते हैं तो आपकी जो उत्तर है ना, वो साधारण उत्तर नहीं आती है। आपका परिवार साधारण नहीं रह जाता, आपका जीवन साधारण नहीं रह जाता है। परमेश्वर आपके ही ऊपर नहीं, आपके घराने के ऊपर भी चिंता करता है, दृष्टि लगा के रखता है। आमीन। सब कुछ स्थितियों और हालात को बदलने की सामर्थ्य हमारा परमेश्वर रखता है, और वो हमारा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज कर क्या करता है? उनकी सुरक्षा करता है, उनकी सहायता करता है। आमीन। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जब ये प्रार्थना कर रहा था, दुआ कर रहा था, ईमानदारी से परमेश्वर के प्रति जीवन जी रहा था, इसके जीवन में जो कुछ इसने किया था उसके कई गुना प्रतिफल देने के लिए स्वर्गदूत आकर, अगर आप इसका टेप लगा दो, अगर आप को आकर स्वर्गदूत बोले, दीदी भाई आपका प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण कर लिया है, यहाँ बताओ दुनिया की सारी खुशी उसके सामने फेल है। आप अरे वाह क्या बात है, मेरी प्रार्थना मेरे प्रभु ने सुन लिया, मेरी प्रार्थना ग्रहण हो गई, मैं धन्य हो गया, मैं तो अब और एकदम अच्छा जीवन जीऊंगा, मैं अपने प्रभु को कभी भी नाराज नहीं करूंगा, कभी भी दुखी नहीं करूंगा, है ना। आपके अंदर यही आएगा कि नहीं आएगा? इसके अंदर जब ये बातें आई कि तेरी प्रार्थना, तेरा भेंट ग्रहण हुआ है, ये बड़ा आनंदित हुआ, खुश हुआ। पर एक संदेश वो लेकर आया था। वो संदेश क्या था? क्या था? आगे संदेश पढ़िए।
और अब याफा में मनुष्य भेजकर हाँ, शमन को याफा गांव में एक गांव है, वहां पर अपने लोगों को तू भेजकर शमोन को समोन, जो पतरस कहलाता है जो पतरस मेरा चेला है, बुलवा ले। उसको अपने घर पे बुलवा ले। वह शमोन हाँ चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, हाँ, जिसका घर समुद्र के किनारे है। वो पूरा स्वर्गदूत क्या कर रहा है, नस्का बता रहा है। समुद्र के किनारे उसका घर है, चमड़े का व्यापार करता है। उसके घर में समौन पतरस आकर एक मेहमान बन के रुका हुआ है। जाकर अपने लोगों को बुला को बल भेजकर उसको अपने घर में तो बुलवा ला। आगे जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की हाँ। थी चला गया, हाँ। तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे हाँ। उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको एक खुशखबरी बताऊं मैं, यहाँ पर जब इसको मैं मनन कर रहा था तो प्रभु एक चीज दिखा रहा था। स्वर्गदूत आया, उसको संदेश बताया कि पतरस को क्या कर, बुलवाला। क्या स्वर्गदूत स्वयं जाकर संदेश सुसमाचार उसको नहीं बता सकता था? है? स्वर्गदूत बता सकता था कि नहीं सुसमाचार? पर स्वर्गदूत को अनुमति नहीं है कि वो परमेश्वर का सुसमाचार जाकर किसी व्यक्ति को बताए। स्वर्गदूत पता क्या है? हा? स्वर्गदूत परमेश्वर का एक काम करने वाला एक चौकीदार है। संदेश को ले आना, लेके जाना, जो काम उसको दिया गया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर पिता चाहता है कि मेरे बेटा और बेटियां परमेश्वर के वचन को ले के जाकर लोगों को बताएं और सिखाएं। आमीन। जब परमेश्वर ने सारी प्राणियों को बना रहा था, आप कल्पना करो कि परमेश्वर ने आकाश को बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने पेड़ पौधों को बनाया, परमेश्वर ने चांद तारों को बनाया। सारी सब कुछ बनाने के बाद पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं को बनाना शुरू किया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सारे जीव जंतुओं को क्या किया उसने? बनाया। चूहे का परिवार बनाया, चूहा बनाया और चूहिया बनाया, घोड़ा बनाया और घोड़ी बनाया। सबका परिवार है ना, हाथी है, हथनी है, सबका परिवार बनाया। शेर, चीता, बाघ, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, सारे प्राणी को परमेश्वर ने बनाया। सब कुछ बनाने के बाद सब अपने अपने पत्नी के साथ, अपने अपने परिवार के साथ बड़ा आनंदित है, बड़ा खुश है। परमेश्वर पता है निराश हो गया वहां पर। मेरा परिवार कहाँ है? मेरा परिवार कहाँ है? मेरा परिवार नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया? अपने परछाई को अपने स्वरूप, बाइबल बताती है कि अपने स्वरूप और अपनी समानता में क्या किया? एक मनुष्य को बनाया और उसके अंदर कोई बाहर का अंश नहीं, क्योंकि अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में, अपने डीएनए में अपना जीवन क्या किया? उसके अंदर फूंक दिया। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसने क्या किया? अपने जीवन को क्या किया? उसके अंदर फूंक दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वहां पर परमेश्वर क्या देखता है कि मेरा परिवार कहाँ है? मेरा परिवार नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, पर परमेश्वर का परिवार नहीं था। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में क्या बनाया? एक व्यक्ति बनाया और उसके अंदर जीवन के सांस को क्या किया? फूंक दिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नर और नारी करके परमेश्वर ने क्या किया? आदम की रचना किया, उसको बनाया और उसको क्या किया? एक बड़ी मजे की बात है, अगर आप इसमें मनन करें, सोचें कि परमेश्वर ने क्या किया? सबको बनाने के बाद सबका प्राणी बन गया। परमेश्वर ने जब अपना प्राणी बनाया
अपना बेटी और बेटा बनाया अपने स्वरूप और अपनी समानता में, तो पता क्या किया, सारे जितने भी जीव जंतु बनाया था, जितने भी मछली के समुद्र के अंदर, पृथ्वी के ऊपर, सबको टोटल सबको उठाकर परमेश्वर ने लाकर आदम के सामने रख दिया। किसके सामने रखा? किस लिए रखा? हाँ याद है, किस लिए रखा? जितने प्राणी हैं सबका वो नाम रखें। अच्छा एक बात बताओ, जब आपका बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या आप भिखारी के पास जाते हैं नाम रखने के लिए? भिखारी जी हमारे बेटे का नाम रख दीजिए, किसके पास जाते हो? जो आप देखते हो कि जो मुझसे भी अच्छा है, मुझसे भी सर्वश्रेष्ठ है, आप चाहते हो कि वो आपके लिए ना आपके बच्चे का नाम रखे। काफी समझदार है, दूर तक सोच गए होंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री है वो चाहेगा कि मेरे बेटे का नाम मेरा क्या रखे? प्रधानमंत्री रखे, है ना, अपने से बड़ा। अगर आप परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के भक्त हैं, तो आप चाहोगे कि आपका जो परमेश्वर का जो खादिम है वो आपके बच्चे का नाम रखे, है कि नहीं? किसी भिखारी से बोलोगे क्या कि आप नाम रखो? कभी नहीं बोलोगे। परमेश्वर ने सारे चीजों को बनाया, पर अपने परिवार को बोला अब तुम मेरा को थोड़ा काम करो, एक काम करो, अब तुम इनका नाम रखो, है कि नहीं? आपको पता है कितने प्राणी हैं इस पृथ्वी पर? कौन नाम रखा? बोलो, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादा ने, आदम बाबा ने। आमीन। कौन नाम रखा है? आदम बाबा ने रखा। आप कहां से आए? आदम बाबा से ही तो आए ना। वही आदम बाबा ने क्या किया? सबका नाम रखा, टोटल एक एक का नाम रखा उसने। हालेलुया। कई बार हम आप पता क्या करते हैं? अपने आप को बहुत ही छोटा, बहुत ही एक ऐसा मामूली व्यक्ति समझते हैं, पर बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर के घराने का हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप उसके बेटा और बेटी हैं, आप उसकी संतान हैं। आमीन। कई बार हम आप निराश होते हैं, हताश होते हैं, घबराते हैं, बेचैन होते हैं, पर यहाँ पर आपको पता है बाइबल बताती, जब अभी हम लोग पढ़ रहे थे, कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है, कहता है कि एक काम करो, जाकर परमेश्वर के दास को जो पतरस है ना, उसको जाकर बुला के लाओ, वो तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करके बताएगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके घराने के लोग राज्य करें, परमेश्वर चाहता है उसके घराने के लोग अधिकार रखें, परमेश्वर चाहता है उसके घराने के लोग खड़े हो जाएं। हालेलुया। आप लोग सोचते होंगे ये कैसे हो सकता है? पतरस भी एक दिन मछली मार रहा था, जाल फेंक रहा था ऐसे, है ना, सारी रात मछली मारा होगा। पतरस तो ये सोच रहा होगा कि मुझे पता है मेरे लिए कोई आएगा, मुझे बुला के लेके जाएगा और मैं परमेश्वर का सुसमाचार बताऊंगा और स्वर्ग खुल जाएगा और आग उतरेगी, वो सब फायर से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा में बोलना शुरू करेंगे, वहां पर अद्भुत काम होगा। पतरस कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। पतरस को भी बताया गया तू खुदावन के घराने का है, तू राजाओं के राजा का संतान है। आमीन। हम आप स्वर्गदूत को देखते हैं तो दंडवत करना शुरू करते हैं। पता है स्वर्गदूत हमारे और आपके आज्ञा के अनुसार वो काम करते हैं। इसको हमको जानना है, समझना है। वो वहां पर जब प्रार्थना कर रहा था, डर गया, भयभीत हो गया किसको? स्वर्गदूत को देखकर। पर स्वर्गदूत भी कहता है मुझसे भी महान परमेश्वर का संतान पतरस वहां पर है, उसको बुला लाना। मैं इस योग नहीं हूं कि मैं परमेश्वर का संदेश आपको दूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आदम जब उनके नाम रखता है, हम देख पाते हैं कि परमेश्वर जब उनके सामने लाया
तो आदम बड़े हियाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, और उस समय जब आदम परमेश्वर के साथ जब खड़ा था, जब नाम रख रहा था ना, तो उसका जीवन पता क्या था? अलौकिक जीवन था। कैसा जीवन था? आत्मा में, अभिषेक में। कितने लोग आत्मा को भरपूरी अपने शरीर में महसूस किया है? आपने महसूस किया? आपने क्या फील कर रहे थे आप? क्या बयान कर सकते हो कि थोड़ा से पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया और आप इतना आत्मा में आनंदित थे कि आपके सामने सब कुछ फेल था? सोचो कि परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ चलने वाला आदम कितना पावरफुल रहा होगा, है ना? बहुत पावरफुल, बहुत ही सामर्थी। बाइबल बताती है कि समुद्र में, और हम आप सब जानते हैं कि समुद्र में जितने भी जीव जंतु हैं, शायद हमने आपने देखा भी नहीं है, पर एक एक का नाम आदम ने रखा। जितने पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, सबका नाम परमेश्वर ने रखा, आदम ने रखा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आज हम इस पे आपको मनन करना चाहते हैं, इस पे आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्रिय, जो आप उसके समान अपने आप को आप कभी भी सोचते ही नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, कितने लोग ट्रेन का सफर करते हैं? सब कोई। जब आप ट्रेन का टिकट बुक करते हो, तो जो आपका 4 साल का 5 साल का बच्चा है, उसका टिकट बुक करते हो कि क्या करते हो कि नहीं? हाँ? आपके बच्चे का है टिकट कराया? फिर क्यों, आपको पता ही नहीं? अब हमारे बच्चा, हमको पता है ना, 5 साल 4 साल बच्चे कहाँ हाफ होता है? नहीं कराते हैं ना। अभी भाई साहब को है नहीं, इसके लिए पता नहीं चलेगा, हो जाएगा, चिंता मत करिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, एक बात बताओ, आप पति पत्नी जो टिकट कराते हो, जो आपका 2 साल का, 3 साल का, 4 साल, 5 साल का जो बच्चा है, जब आप सीट पर बैठते हो तो आप अपने बच्चे को बोलते हो जमीन पे बैठ जा? कैसे बैठाते हो? अपने हृदय से पकड़ के, गिरे ना, एक ही लेट जा, एक ही नहीं लुढ़ जाबा, संभालते हो, पकड़ते हो। पता क्यों? आपके स्वरूप में है, आपकी समानता में है, आपका गुण है, आपका है वो। आपका परमेश्वर आपको न गिरे, आप नाश न हो, आप बर्बाद न हो, इसलिए स्वर्ग से अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि हम आप उसी के स्वरूप में खड़े हो जाएं। हमने पहली कुरिन्थियों, दूसरी कुरिन्थियों 5:21 में हम लोग पढ़े थे कि वो पापी ना होने के बावजूद भी वो हमारे लिए क्या हुआ? पापी गिना गया, पापी ठहराया गया। मैं आपको उस दिशा की ओर लेके जाना चाहता हूं, जो लोग टूटे हुए थे, जो लोग बिखरे हुए थे। जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो चुम्बक लगाकर लोहे को क्या करते हैं? ढूंढते हैं ना। कबाड़ी भाई क्या करते हैं? चुम्बक लगा के ढूंढते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर हमारे और हमको और आपको क्या कर रहा है? ढूंढ कर अलग कर रहा है, अपने पास लेकर आ रहा है। पतरस का, यूहन्ना का, याकूब का, ये लोग का जितना भी जीवन था, ये लोग का जीवन कैसे था? हो सकता है कि हमारे बीच में बहुत से लोग टूटे हो सकता है कि बहुत लोग हार चुके हो सकता है कि बहुत लोग निराश हो सकता है कि वो खुदकुशी करने के लिए सोच लिए हो सकता है कि सब कुछ वो सोचते हैं उजड़ गया मेरे जीवन में, अब कुछ भी नहीं रह गया है। पर प्रभु कहता है अभी तो जीवन तुम्हारा शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो तुम्हारे पास लाइन लगने वाली है, अभी तो तुम्हारे जीवन को देखकर लोग मुस्कुराएंगे। बहुत से जो टूटे और पिसे हुए हैं तुम्हारे जीवन को देखकर आनंदित होंगे, खुश होंगे कि ये जीवन मुझे चाहिए, क्योंकि प्रभु ऐसे ही लोगों को चुन रहे हैं। प्रभु बताना चाहता है कि तुम राजाओं के राजा की संतान हो, उसके बेटा और बेटी हो। वो चाहता है
उस खुदावन की उस परमेश्वर के दास के समान अपने आप को परमेश्वर के लिए आप पूरी रीत से पवित्रता और धार्मिकता में एक सच्चे व्यक्ति बन जाओ, ताकि आपके लिए स्वर्ग से वो सहायता मिले। मैं आपको बताऊं, आपके हृदय को परमेश्वर जांचता है। आपके हृदय को परमेश्वर क्या करता है? परखता है। बाइबल बताती है, कई बार मैंने इसको चर्चा भी किया कि जब दाऊद का अभिषेक हो रहा था तो उसके 7 भाई थे। 7 भाइयों को, जैसा कि आनंद भाई था, अब ये समझ लीजिए कि दाऊद के पिताजी है। अब परमेश्वर का दास यहाँ पर खड़ा है और इनसे पूछ रहा है, आपका बेटे कितने हैं? उनको सबको लेकर आओ। ये जाते हैं, अपने सब उन बेटों को लेकर आते हैं। पता कौन से बेटे हैं? जो गोरे चिट्टे हैं, जो हैंडसम है, जो लंबे चौड़े हैं, उन सबको लेकर आते हैं। एक इनका बेटा कहाँ गया है? जंगल में गया है। क्या चराने? भेड़ बकरी चराने के लिए गया है। और इनसे मैं बार बार पूछ रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा इसको अभिषेक करने के लिए नहीं बोल रहा है। ये दूसरे को बुला के लेकर आते हैं, तीसरे को बुला के लेकर आते हैं, चौथे को बुला के लेकर आते हैं, पांचवें को बुला के लेकर आते हैं। ऐसे करके सभी बच्चों को बुला के लाए। अब ये निराश हो रहे हैं कि हमारे बच्चों को तो अभिषेक बोले थे, हो ही नहीं रहा है। ये नहीं बता रहे, मैं इनसे बोल रहा हूँ, क्या तुम्हारे और कोई बेटा है? हाँ, एक बेटा है। क्यों पता है? ये अपने सोच से सोच रहे हैं कि जो मेरे बेटे बड़े अच्छे होनहार हैं, पढ़े लिखे हैं, सेहतमंद हैं, जो राजा बनने लायक हैं, यही 7 हैं। बाकी जो भेड़ बकरी चराने के लिए गया है ना, वो सही नहीं है। वो गंदे कपड़े पहना है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो ज्यादा समझदार नहीं है इनके समझ में। पर परमेश्वर की दृष्टि में वही बेटा क्या है? होनहार। वही बेटा राजा बनने के लिए। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब, इनको मैं इसलिए बुला के लाया क्योंकि ये नहीं बता रहे हैं कि मेरा एक बेटा और है। ये क्या कर रहे हैं? ये नहीं बता रहे कि मेरा एक बेटा और है। पर परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर जानता है कि मुझे किसका अभिषेक करना है। क्यों किया परमेश्वर उसका अभिषेक? क्योंकि उसके हृदय की बातों को परमेश्वर क्या करता है? जानता है। आप इसीलिए उसमें मत्ती की किताब में एक बात लिखा हुआ है, जिसके मन शुद्ध है, जिसके मन शुद्ध है वो क्या करेंगे? परमेश्वर को अपने आंखों से क्या करेंगे? और जो लोग पापी हैं वो लोग पिटाई खाएंगे। हालेलुया। पापी तो हम भी हैं, पर पापों से तौबा करके अपने मन को क्या कर रहे? शुद्ध कर रहे हैं, अपने आप को पाप से मन फिरा रहे हैं। अगर पापी मन फिराता है, पछताता है, परमेश्वर उसको माफ करेगा, उसको क्षमा करेगा, उसको तिरस्कार नहीं करेगा। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर, मैं आपको बताऊं, बहुत से भीड़ है, बहुत से भीड़ है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत भीड़ है। पर परमेश्वर उन लोगों को देख रहा है, उन लोगों को चुन रहा है जिनके मन शुद्ध है, जो अपने आप को परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? सही जगह रखते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं, जो परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए इच्छा रखते हैं। परमेश्वर उनको देख रहा है। अभी बाइबल में हमने सबसे पहला वचन कौन सा पढ़ा? परमेश्वर का दास पूरे घराने समेत परमेश्वर से डर रखता था, भय रखता था, और क्या कर रहा था? तीसरे पहाड़ प्रार्थना कर रहा था। अब परमेश्वर का दूत आता है, उससे बोलता है कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी भेंट परमेश्वर की हुजूरी में, उसके चरणों में कबूल हुआ है, ग्रहण ये हुआ है। हालेलुया। ये बातें क्यों परमेश्वर वहां पर ये क्यों दर्शा रहा है? आज हमसे आपसे परमेश्वर बातचीत कर रहा है। क्या आपके मन परमेश्वर के प्रति सच्चा ईमानदार है? अगर सच्चे ईमानदार है मेरे प्रिय, तो परमेश्वर वो कल के लिए आपका इंतजार नहीं करेगा। जैसे ही आपको फ्री देखता है, जैसे आपको खाली देखता है, वैसे वो भरना शुरू करता है, वैसे वो अभिषेक करना शुरू करता है। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर किसको आशीष देता है? याद करो थोड़ा से। पतरस जब यीशु मसीह पानी पे जब चल कर आ रहे थे, तो इधर कितने चेले थे? 11 चेले थे ना? कितने चेले थे नाव में? 11 को मजबूर किया था ना नाव में पार होने के लिए। 11 जा रहे थे, आंधी तूफान से क्या कहते? वो थक चुके थे, पर क्या किए?
वो 11 वहां पर थक चुके थे और प्रभु यीशु मसीह तीसरे पहर पानी में पैदल चलते हुए आ रहे हैं। और इतने में सब डर गए, अरे प्रभु वो, अरे भूत आ गया यहाँ पर उसमें से एक व्यक्ति क्या करता है पता है, खड़ा होता है। यीशु मसीह जब आवाज सुनता है, जब उधर से आवाज आई तो पतरस खड़ा होता है, कहता है यदि तू है तो मुझे पानी पे चलने के लिए क्या दे, आज्ञा दे, है ना। बरतई में जैसे ही प्रभु की आवाज को सुनता है, सब कुछ फेंकता है और एक ही आवाज देता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर। बहुत सारी भीड़ थी, 11 चेले इसमें भी बैठे हुए थे, बरतई माई के पास भी थे। आशीष कौन पाया? समझ में आ रहा मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कौन आशीष पाया? भीड़ बहुत है यहाँ पर, कुछ ही को आत्मा उतरता है क्यों? कुछ ही के ऊपर आग क्यों उतरता है? कौन है जो उसके समान जीने के लिए ललायत है? कौन है जो आज अपने जीवन में चमत्कार का घोषणा कर रहा है कि मुझे आज चंगाई को प्राप्त करना है? कौन है पतरस की तरह खड़ा हो जाए उन 10 को छोड़कर, प्रभु अभी आप हैं तो मैं भी पानी पे चलूं? समझ पा रहे? जो खड़ा होगा तो रिसीव करेगा, प्रभु ये वचन मेरे लिए है। जैसे आप रिसीव करेंगे वचन आपके अंदर काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो 10 के 10 बैठे हुए पर पतरस पानी पे चल के दिखाया था, है कि नहीं? बहुत से लोग अंधे वहां पर और भी लोग बैठे होंगे, भिखारी और भी बैठे होंगे, यीशु मसीह के साथ भी लोग चल रहे थे, पर इसने ठान लिया कि मुझे आज चंगाई प्राप्त करना है, यीशु मुझ पर दया कर। यीशु मसीह के कदम रुक गए। यीशु मसीह मजबूर हो जाता है जब आप निर्णय लेते हो कि मुझे ये चीज चाहिए। पतरस बोला मुझे पानी पे चलना है, प्रभु बोला हाँ चल भाई। विश्वास करता है तो क्या कर, चला कि नहीं चलाओ? ये अंधा चंगा हुआ कि नहीं हुआ? जब आप निर्णय लेते हो तो परमेश्वर उसको सफल करता है। बहुत से भीड़ है, कौन लोग हैं जो उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं? मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे बता, मैं आपको बताऊं, अभी कल परसों मैं प्रार्थना कर रहा था, हाँ पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा था कि मनोज बहुत से इस कलीसिया में परमेश्वर के जो दास दासी हैं इतने आत्मा में, इतने अभिषेक में खड़े होंगे कि लोग इनको घर से बुला के लेके जाएंगे। ज्यादा भी नहीं, बहुत जल्दी आप देखोगे अपने जीवन में। ये जो हो रहा है ना, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े बड़े स्थानों पे नहीं हो रहा। परमेश्वर का अनुग्रह दया है, ये आपका हृदय है, ये आपका विश्वास है, ये आपकी भूख है, आपकी प्यास है। बहुत बड़ी मीटिंग होगी, बहुत बड़ी भीड़ होगी, वहां पर परमेश्वर चमत्कार करेगा। परमेश्वर एक छोटी सी मीटिंग में भूखे व्यक्ति को, जो रोड पर बैठा हुआ है, जो 5,000 10,000 उसके पीछे चल रहे हैं, उनके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है। जो रोड के किनारे बैठा हुआ उसके जीवन में चमत्कार हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो भूखा है चंगाई के लिए। यहाँ पतरस के साथ 10 लोग और बैठे हैं, उनके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा, पर ये व्यक्ति चमत्कार को छीन रहा है क्योंकि मुझे आज चाहिए ये चीज। अभी पुराने में भी क्या गवाही देती कि मैं भी चाहती हूँ कि आत्मा से भरने के लिए। जब आप आत्मा से भूखे, मुझे नहीं बताया मैं इनके ऊपर आत्मा उतारा क्या? आपकी भूख है, आपकी प्यास से परमेश्वर भरेगा आपको। जब अपने हृदय को खोलोगे वो मन की बातों को जानने वाला, वो आपको निराश नहीं करेगा। आप कितना परमेश्वर के साथ, पता है जब प्रार्थना होती, बहुत लोग ऐसे करते करते इधर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा आत्मिक हो गए। ऐसे करने में नहीं, हृदय खोलोगे ना, उसका फायर आएगा, आप खड़े नहीं रह सकते हो। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम्हारे काम धर्म के दिखाने के लिए नहीं हो, दिखावटी नहीं, सावधान रहना। परमेश्वर के लिए जो अपने आप को खोलोगे हृदय, ये बहुत बड़ा प्रकाशन है मेरे प्रिय। परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है। आप लाइफ में, जीवन में
पाप करने के लिए आपने सोचा होगा कि मैं ये पाप आज से नहीं करूंगा, पर आप अपने आप को रोक नहीं पाते, वो पाप आप कर जाते हैं। परंतु जो पवित्र आत्मा उतरता है तो पता क्या होता है, आपके हृदय को साफ करता है, आपके माइंड से उन सबको डिलीट करता है और आपको क्या करता है, फ्री करता है, आजाद करता है। एक बहन थी, वो गवाही दे रही थी, यूट्यूब पे है वो गवाही, ज्यादा दूर नहीं, पास्टर राजेश को आप जानते होंगे, गिरधर सुमन, उनकी चाची की बेटी थी, एक लड़के के साथ आते थे। उसने गवाही दे रही थी, मैं बहुत बेविचार करती थी, मैं गुनाह से लदी हुई थी, पाप से लदी हुई थी, और इतना गंदा मेरे अंदर नशा था। 2-3 लड़कों के साथ मैं संबंध बनाती थी तो मेरी इच्छा पूरी होती थी। देखो, एक बेटी कभी भी इस प्रकार से गवाही नहीं दे सकती है, पर वो गवाही पता क्यों दे रही थी, क्योंकि पवित्र आत्मा उतरा उसके ऊपर, आग उतरा उसके ऊपर, उसका माइंड, उसका हृदय, उसका दिमाग, उसका पूरा जीवन एकदम क्लीन, साफ हो गया। उसके अंदर कोई गंदगी नहीं, कोई मैल नहीं। वो अपने जीवन को, चरित्र को खोल कर दिखाया। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा प्रभु मुझे इस गंदगी से आजाद किया। उसके सास, उसके ससुर, उसके आदमी सब बैठे हुए, मैं अचंभा रह गया, कैसे बोल रही है, पर पवित्र आत्मा हम सबके ऊपर प्रकट करता है, बताता है कि परमेश्वर के पास ये सामर्थ्य है, किसी भी गंदगी में आप है उसमें निकालने की सामर्थ्य रखता है, किसी भी हालात में निकालने की सामर्थ्य रखता है। आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे इसमें से निकल सकती हूँ, मैं आपको बताऊं, आपका प्रभु उसमें से निकालने की सामर्थ्य रखता है। कहीं पर भी इसलिए यीशु मसीह नहीं आया कि आपका सिर्फ कमर का दर्द ठीक हो जाए, सर का दर्द ठीक हो जाए। यीशु मसीह के हाथ में ऐसे ही कीली नहीं ठोकी गई, यीशु मसीह का लहू ऐसे नहीं बहा, उसका प्राण ऐसे ही नहीं निकला आपके लिए। कीमत चुकाई उसने, दाम दिया उसने। जो भी कोई उसके लिए अपने आप को उसको बोलता है कि प्रभु, पता है मैंने एक चीज वचन में नोट किया, अगर आपने नोट किया हो, बाइबल बताती है कि 2 व्यक्ति मंदिर में क्या करने के लिए गए थे, प्रार्थना करने के लिए, और एक व्यक्ति अपने आप को बहुत समझदार, बहुत ज्ञानवान, बहुत दिमागदार बन रहा था और बोल रहा था, प्रभु मैं उस पापी के समान नहीं हूँ, मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूँ, मैं अब अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूँ, मैं उस चुंगी वाले के समान नहीं हूँ। पर प्रभु ने क्या किया, वो व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला था, जो पापी था, उसने अपने सर को नीचे किया और रो रहा था और कह रहा था, प्रभु मैं इस योग नहीं हूँ कि मैं अपना सर आपकी तरफ उठा सकूं, मैं इतने घिनौने गंदे काम किया हूँ। वो परमेश्वर को देखना भी नहीं चाहा, गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। परमेश्वर उसके मन को देखा और उसी घड़ी परमेश्वर ने उसको क्या किया, धर्मी ठहरा दिया, उसको शुद्ध कर दिया। परमेश्वर एक सेकंड के अंदर, एक पल के अंदर आपको पवित्रता में बदल देगा, आपके जीवन को पूरी अद्भुत रीत से चेंज करेगा, आपके हालात को चेंज करने की सामर्थ्य वो रखता है। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे ये मेरे साथ था, ये मेरे बगल में था, मेरे साइड बैठा हुआ था, मेरे साथ मेरी कलेशे में था, आज ये ऊंचाई पे कैसे चला गया। अरे क्यों नहीं चला जाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या किया, शून्य कर दिया, दीन कर दिया। और ये भाई साहब जो कुछ दे रहे थे उसकी भी बखान कर रहे थे, मैं ये देता हूँ प्रभु, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आपको देता हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं चर्च जाता हूँ प्रभु, मैं क्या नाम से उपवास रखता हूँ प्रभु। आपके धर्म के काम मैले और चिथड़े के समान है। क्या है? जितने भी आप धर्म के काम करते हैं, बाइबल बताती है कि वो मैले और चिथड़े के समान है। पर परमेश्वर के सामने जैसे ही आप समर्पण करते हैं, वो उसी घड़ी आपके जीवन को बदलना शुरू करता है, आपकी लाइफ को चेंज करना शुरू करता है। आप पतरस ने क्या, पता क्या बोला था पतरस ने? यीशु मसीह क्या बोला? पतरस, प्रभु मैं तेरे लिए क्या दूंगा? जान दे दूंगा। पतरस बोला कि तेरे अंदर अकड़ है, तो 3 बार इनकार करे। एक बार नहीं, कितनी बार? 3 बार। तू मुझे जानता नहीं ऐसे करके बोलेगा, तो अभी कह रहा ना मैं प्रभु तेरे लिए जान दे दूंगा, तो 3 बार मुझे इनकार करे।
बाइबल बताती है कि वो 3 बार पूरी पब्लिक के सामने बोला मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता। फिर उसके बाद दीवार में जाता है, सर पटकता है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ करो। प्रभु ने उसको माफ करता है, क्षमा करता है उसे। और उसी के परछाई के द्वारा एक दिन जब वो अपने आप को शुद्ध किया, समर्पण किया, उसी की परछाई के द्वारा लोग आशीषित होना शुरू हो गया, उसी के शब्दों को अभी उसी के बारे में हम लोग पढ़े कि उसको बुलवाया गया, जाओ उसको बुला के लाओ, वो परमेश्वर का संदेश देगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, अगर आपका परमेश्वर प्रभु का प्रभु है तो आप कौन हुए? हाँ? आप कौन हुए? आप आपका प्रभु प्रभु का प्रभु है तो आप प्रभु नहीं हुए। वो राजाओं का राजा है तो आप क्या हुए? इसको कौन से नजर से देखते हो मुझे नहीं पता है। शासन करने वाला कौन होता है? राज करने वाला कौन होता है? किसके ऊपर राज करना? क्या अधिकार आपको मिला है? क्या पावर आपको मिला है? ये अभी मैं जूम मीटिंग में एक वचन लेकर प्रचार किया था, आपको ध्यान है? मत्ती 28 का 19। यीशु मसीह ने क्या बोला? जाओ जाओ सारी जगत के लोगों को मेरा सुसमाचार बताओ। अरे इतना कॉन्फिडेंस के साथ यीशु मसीह बोला तुम जाओ सारी जगत के लोगों को सुसमाचार बताओ। इसका मतलब क्या कह रहा है? कि संसार को मैंने जीत लिया है, मैंने जय पाई है, तो जाओ। आप समाज में या कहीं पर भी अगर आपका नाम चलता है तो आप बड़े सीना ठोक कर बोलोगे जाओ मेरा नाम बता देना। वहां पर बोलोगे नहीं बोलोगे? है ना? या आप किसी दुकानदार पे खाता है, जाओ जाओ मेरा नाम बता देना, उसको बड़े गर्व के साथ बोलोगे। यीशु मसीह बोलता तुम जाओ सारे जगत के लोगों को मेरा नाम बताओ, मैं पूरे संसार को जीत लिया। हालेलुया, पूरे जगत के जय पाइए। जाओ सबको चेला बनाओ, सारी जातियों को मेरा सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। आप क्या होता है? बाइबल के वचन में लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ दीजिए तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा एक चीज याद दिला दे रहा है। वहां पर लिखा हुआ है, हाँ, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसको बोला है? जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, जो उसके अनुयायी हैं, उनको बोला है। अगर मैं आपको बोलूं कि यीशु मसीह बहन आपको बोलता है तुम जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार बताओ, तो आप क्या बोलोगे? जाओगे? ये कंपनी का मालिक का बाबू है ना, ये यीशु मसीह को नहीं मान सकता है ना, ये बड़ा आदमी है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में बड़े से बड़े लोग प्रभु यीशु मसीह का दीवाने हैं, जो यीशु को समझ गया, जान गया। बाइबल बताती है कि सारे जगत में जाओ और सारी जातियों को बताओ। किसको बताना है? सारी जातियों को। पतरस के बारे में लिखा हुआ, जब वहां पर नीचे जब आप पढ़ेंगे, उसको अभी पढ़ना नहीं है, जब उसको आप पढ़ोगे तो पतरस वहां पर जाता है, तो पतरस जब वहां पर जाता है तो पतरस पूछता है कि मुझे किस लिए बुलाया गया, मुझे किस लिए बुलाया गया। पतरस वहां पर जब बैठता है कुर्सी पर, जब ये पूछता है, तब कुरनुस ने वहां पर पतरस को बोलना शुरू करता है। पहले जाता है तो उसके पांव पे गिर जाता है, तो पतरस उसको उठाता है। पतरस जब उसको उठाता तो क्या बोलता है? तो मैं भी तेरे जैसा क्या हूँ? भाई हूँ। मैं कोई ऐसा अलग से नहीं हूँ, मैं तुम्हारे समान हूँ। मतलब वहां पर पतरस उसको दर्जा देता है, प्रेम देता है और बताता है कि परमेश्वर की अनुग्रह है, दया है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया है। तुम भी मेरे ही समान हो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। पतरस जब बैठता है तो उससे पूछता है तूने मुझे किस लिए बुलाया? तो बोलता है कि सारी बातें बताता है कि परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करता तीसरे पहर, तो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया और उसने आज्ञा दिया तुम जाओ, वहां पर एक सेवक है
जो समौन मेरा दास पतरस कहलाता है उसको बुला के लाओ, वो तुम्हें क्या करेगा? परमेश्वर का समाचार। पतरस इस चीज को सोचकर सोच रह गया, स्वर्गदूत आया था मेरे बारे में बताने के लिए। समझ में नहीं आ रहा है? आप बोलोगे, अरे मुझे आपने क्यों बुलाया? वो आपको बोलेगा, दीदी मैं प्रार्थना कर रही थी और मुझे बोला गया कंचना के मम्मी का जो है बुलाए खिलावा वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन बने। हाँ, मेरे बारे में स्वर्गदूत आकर आपको बताया। मैं कितना महान हूं, मेरी प्रार्थना परमेश्वर जानता है, मुझे कितना प्यार करता है प्रभु कि मुझे भेजने के लिए स्वर्गदूत आपको आकर बताया। इसको आप दूसरे तरीके से सोचना है, समझना है कि परमेश्वर आपको बताना क्या चाहता है कि आप कितना बहुमूल है, कितना आप परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में परमेश्वर ने आपको घोषणा किया है। अपने उस मानसिकता से क्या करना, आपको बाहर आना है और आपको परमेश्वर की संतान के रूप में खड़ा होना है, परमेश्वर के स्वरूप में आपको खड़ा होना है, परमेश्वर की समानता में आपको खड़ा होना है। परमेश्वर यीशु मसीह ने इसीलिए तो आपको बोला तुम चलते चलते क्या करो? प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दे को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो। क्यों बोला प्रभु यीशु ने? क्योंकि वो अधिकार सिर्फ उसके बेटा और बेटियों के पास है, किसी और के पास नहीं। क्या बताऊं, ये आप हैं जिसके ऊपर यीशु उम्मीद लगाया हुआ है। वो आप हैं, वो 11 थे जिसके ऊपर उम्मीद लगाया। आज यहाँ कम से कम 50 लोग हैं जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उम्मीद लगाया। आपका एक एक का नाम यीशु मसीह अपने हथेली पे लिखा हुआ। आपको यीशु मसीह एक एक का नाम लेकर जानता है। आपको इस समय वो देख रहा है, आपके ऊपर उम्मीद लगाया हुआ। आपके पास बुला हुआ आएगा। आप एक बार मेरे घर पे आके सिर्फ कदम रखोगे, मेरा जीवन बदलेगा। ऐसे से आपके पास संदेश आने वाले। प्रभु परमेश्वर इस प्रकार से अपने बच्चों को, अपने जनों को खड़ा किया है। ये जो संदेश परमेश्वर ने मुझे दिया, मुझे नहीं पता कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर परमेश्वर ये चीज मुझे बताना चाहता है कि खुदा आपको अपने धड़कन की तरह संभाल कर रखना चाहिए, अपनी छाती से लगाना चाहता है। आपको परमेश्वर वो चमकाना चाहता है। 15 लोग, यूहन्ना लोग, ये लोग का जीवन क्या था मेरे प्रिय? जब आप इनका जीवन के बारे में सुनेंगे ना, बाइबल बताती है कि जो लोग बड़े विद्वान थे, बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े समझदार थे, वो लोग की आंख ऐसे खुली थी। अरे बाप रे, ये पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये तो अनपढ़ लोग है यार, गंवार लोग है यार, ये बिल्कुल किसी काम के नहीं थे। ये लोग मछली मारने वाले थे, अपने बीवी बच्चे का पेट नहीं भरने वाले थे। ये लोग मछली मार के अपना व्यापार चला रहे थे, काम चला रहे थे। ये अद्भुत काम कर रहे हैं, लकवे के रोगी को चंगा कर दिया। इनकी आवाज को सुनकर 3-3 हजार लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। तो कैसे लोग हैं? तब आप बोलना, प्रभु मेरे साथ है, इसलिए सब कुछ संभव है। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। जिस समय आत्मा आपके ऊपर आता है, आपको पूरी रीत से क्या करता है? वो अलौकिक बनाता है, आपको शरीर से बाहर करता है। ये पता नहीं समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। 2 लोग आओ, दो लोग आओ, 2 लोग आजाद अभी चलो चला। हालेलुया। अब जैसा कि ये समझाने के लिए इसको समझना आपको, ठीक है? अभी दोनों लोग हैं। अब ये आत्मा है और ये शरीर है, ये दोनों एक हैं। एक आगे चले जाओ भाई, एकदम धीरे बनता है। ये दोनों एक हैं। ये आत्मा, ये शरीर, और शरीर क्या करता है? पूरी रीत से आत्मा के ऊपर नियंत्रण लिया।
शरीर की इच्छाएं हैं, शरीर की भावनाएं हैं, शरीर की अभिलाषाएं हैं। शरीर पूरी रीत से इनको क्या किया, कब्जा किया। ये आत्मा विवश है, परमेश्वर को चाहती है, परमेश्वर की संगति करना चाहती है, परमेश्वर के भाव में रहना चाहती है, परमेश्वर की तरह जीवन जीना चाहती है, क्योंकि परमेश्वर से निकल कर आई है। पर ये विवश है, शरीर में है। परमेश्वर क्या करता है, जब ये आत्मा अपने आप को समर्पित करती है तो परमेश्वर का आत्मा वो आग के समान उतरता है, शरीर की सारी उन चीजों को क्या करता है, उसकी प्रभुता को तोड़ देता है, फायर तब अलग करता है। अब ये फ्री हो जाता है। जब ये फ्री होगा, है तो शरीर में ही, जब ये फ्री होगा तब ये पता है इसकी आवाज पवित्र आत्मा की होगी, इसका काम पवित्र आत्मा का होगा, इसकी सेवकाई सब कुछ, इसका जीवन पवित्र आत्मा का हो जाएगा। हालेलुया। कई लोग जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तब आप बोलते हो कि पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहे हूँ, सब कुछ बदला नजर आ रहा है। पता क्यों बदला आ रहा है? क्योंकि आपकी शरीर की प्रभुता आपके आत्मा के ऊपर से टूट जाता है। आप इसीलिए बाइबल बताती है कि जो कोई परमेश्वर की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा एक हो जाता है, इसलिए परमेश्वर की इच्छाएं आपके जीवन में पूरा होना शुरू हो जाती है। परमेश्वर जैसा चाहता वैसा होता है। अभी मुझे कौन सा दिन है, जिस दिन मेरा भाई शायद रिलीज हो रहा था, उस दिन की बात है। मैं ऐसे 12 बजे मैं मोबाइल अपने हाथ में लिया था, बाइबल अपने हाथ में लिया था। परमेश्वर बोला मोबाइल साइड में रख, बाइबल साइड में रख। प्रभु मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। बोला साइड रख जल्दी से। मैंने मोबाइल रखा और तुरंत उसे बेड पे ही घुटने को हो गया और 12 बजे से लेकर 1 बजे तक कंटिन्यू अन्य भाषा बोलता था। पूरा बेड हिलता रहा, आत्मा में पूरा खूब जोर अन्य भाषा बोलता रहा। 1 घंटा के बाद मुझे बड़ा शांति मिला, बड़ा आनंद मिला। सवेरे पता क्या हुआ, शाम तक मेरा भाई रिलीज हो गया। जज के वकील के सबके मनों को परमेश्वर फ्री किया। कुछ बंधने थे, कुछ रुकावटें थे। पवित्र आत्मा क्या करता है, आपके द्वारा क्या करता है। पवित्र आत्मा जब मेरे ऊपर नियंत्रण लिया ना, सब कुछ मेरे हाथ से साइड हो गया। शरीर मोबाइल देखना चाहता था, कुछ बाइबल भी लिया हुआ था। देखना आत्मा भी है। आत्मा चाहता है कि मैं बाइबल पढ़ूं, पर शरीर चाहता है मोबाइल देखूं। पर परमेश्वर चाहता अभी सब साइड में रख, तू अभी मेरे लिए इस्तेमाल हो। जिस समय पवित्र आत्मा जब आता है तो आपका बुद्धि, आपका समझ साइड हो जाता है, फिर आप परमेश्वर की आत्मा से काम करना शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊं, जितने लोगों को पवित्र आत्मा मिल रहा है, ये आपको घर में रखने के लिए, रोटी बनाने के लिए नहीं है। जो कोई भी मिलता है, जिस किसी के पास भी जाओ, जहां भी बैठो, अगर आत्मा आवाज देता है, जिस किसी के लिए कोई भी अनुवाद मतलब नबूवत करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए या कुछ भी बोलने के लिए, डायरेक्टली बोलना, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके द्वारा उसको कुछ बोलना चाहता है। और वो ज्यादा नहीं, कुछ पलों में आप उसके रिजल्ट देखोगे। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग जा रहे थे फर्स्ट बार, जब सीमा दीदी को पवित्र आत्मा जब भरा था, तो इनके सामने एक लड़का बैठा हुआ था जो वहां से आया था। कहां से? नहीं, प्रतापगढ़ से नहीं था, जो सोनू भाई के साथ में आया था। ये आत्मा में थी, उसको बोल रहे हैं कि आपके घर में कोई बीमार है। तो बोला नहीं, कोई नहीं बीमार है। मैं वहां पर बैठा था और भी मेरे साथ कोई था। आप लोग थे क्या? मेरे साथ और भी कोई बैठा था। बोल रही भैया मुझे दिखा रहा कोई बीमार है। उसने बोला नहीं। फिर उसके भांजी का थोड़ा देर बाद फोन आता है कि बहुत ज्यादा सीरियस है, बीमार है। और उसी घड़ी पहुंचकर घर पर वो लोग घर भाग गए। पता है, आत्मा आपको विवश करेगा किसी को कुछ बोलने के लिए। हो सकता है कि आपको वहां पर शर्मिंदगी महसूस हो, और परमेश्वर का आत्मा जो बोल रहा है वो सच्चा काम होगा। अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से आप कभी भी कुछ बोलोगे, हो सकता है वो सफल ना हो, परंतु जब आत्मा बोलेगा ना, सब कुछ फ्री हो जाएगा, सब कुछ सफल हो जाएगा।
आमीन। किसी के द्वारा भी वो कुछ करवा सकता है, कोई पता नहीं किसके द्वारा क्या करवा दे। जिसको आप इस कलीसिया में सबसे बेकार समझते हो ना, उसी को परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा। ऐसा हमारा आपका प्रभु है। मनुष्यों का वो मुंह पक्षपात नहीं करता, वो अपना एक एक बच्चे के हृदय देखता है। बैठ जाइए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज 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 आपको एक बात समझ के जाना, मैं नॉर्मल के वचन को खत्म करूंगा यहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह, ध्यान रखना, किसी और के द्वारा सुसमाचार नहीं भेजना चाहता, स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं भेजना चाहता। स्वर्गदूत क्या है? स्वर्गदूत क्या है? पहरेदार है। और आप परमेश्वर के घराने के लोग हैं। परमेश्वर ने क्या बोला? तुम ईश्वर हो। क्या हो? तुम ईश्वर हो। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा से कम, अपने से क्या किया है? थोड़ा से कम बनाया है। अपने से थोड़ा से कम बनाया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा से कम बनाया है। ये चीज तो मुझे नहीं पता कि आप किस प्रकार से समझते हैं, पर प्रभु आपको आज, अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के लिए खोलना, परमेश्वर की पावर को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के अभिषेक को अपने अंदर उतरते हुए आप देखोगे, उसकी पावर को उतरते हुए देखोगे। अभी आप लोग ने गवाही को सुना है, वीडियो को भी देखा है और यहाँ पर भी देखा है कि लोग अपने कंट्रोल में नहीं, अपने बस में नहीं है। पता है क्यों नहीं है बस में? क्यों कंट्रोल में नहीं है? क्यों आग उतर रहा है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा प्यासा है उन लोगों के पास जाकर परमेश्वर का संदेश देने के लिए जो लोगों के पास संदेश नहीं है। आपका अभिषेक इसलिए नहीं हो रहा है कि आप घर में रोटी बनाए। आपको परमेश्वर बरकत इसलिए नहीं दे रहा है कि आप अपने ही महल खड़ा करें। परमेश्वर आपके लिए इसलिए कर रहा है ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, उसका नाम ऊंचा हो। हालेलुया। परमेश्वर आज भी व्याकुल है जो उसके लिए अपने आप को देता है, जो उसके लिए खड़ा होता है। हम सोचेंगे वो पास्टर आएगा या वो भविष्यवक्ता आएगा मेरे लिए करेगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आज भी भविष्यवक्ताओं को ढूंढ रहा है कि कौन है जो मेरी आवाज बनेगा, कौन है जो मुझे देगा अपने आप को, कौन है जिसके द्वारा मैं अपने काम को करूं। इसीलिए तो आग उतर रहा है, इसीलिए तो फायर उतर रहा है, इसीलिए तो आप कंट्रोल में नहीं, इसीलिए तो आप बस में नहीं है। इसीलिए आप उसकी आवाज को तो समझो, उसको समझने तो पाओ कि परमेश्वर मेरे द्वारा क्या कहना चाह रहा है। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास थे, एक लेडीज थी, परमेश्वर का आत्मा खुदावन ने एक आना बेटा इधर, परमेश्वर का आत्मा बोला, बहन परमेश्वर उस पता नहीं क्या नाम बताए थे उस देश का, कोई देश है, परमेश्वर का आत्मा बोला परमेश्वर आपको पूरा देश देने के लिए जा रहा है। और जिस देश में परमेश्वर ने इनको नबूवत किया, उस देश में 5 जगहों में बड़ी कलीसिया, 1-1 लाख की कलीसिया इनकी थी। पहले से थी 1-1 लाख की कलीसिया, 5 कलीसिया इनकी चल रही थी। परमेश्वर का आत्मा बोला पूरा देश को परमेश्वर आपको दे रहा है। उन्होंने बोला मैं विश्वास करती हूँ, मैं रिसीव करती हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ। जैसे ही ये परमेश्वर का दास नबूवत किया इनके लिए, 4 कलीसिया में 3 कलीसिया, 5 कलीसिया में 3 कलीसिया में सील लग गया, बंद हो। क्या हो गई? पति बीमार, बच्चे बीमार, बहन बीमार, 1 साल हो गया, मरने के स्टेट पे आ गए लोग। परमेश्वर के दास मिलता है, बहन आज भी आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपको पूरा देश देने जा रहा है? हाँ पास्टर जी, अभी भी मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। 3 साल के बाद परमेश्वर फिर उनसे मिला, बोला मेरे जो आत्मिक बच्चे हैं आज पूरे देश में कलीसिया खोले हैं, जैसे आपने बोला था वैसे परमेश्वर ने पूरा देश मुझे दे दिया है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब आपके लिए नबूवत होगी तो ध्यान रखना, एक जान रखने वाला शैतान भी है।
आपको गिरा सकता है, आपको हिला सकता है, आपको कुछ भी कर सकता है, आपको डिस्प्रेशन में लेके जा सकता है, बीमारी में लेके जा सकता है, किसी भी स्थिति में गिरा सकता है, पर हौसला हारना नहीं है, आपको हौसला रखना है। आपको परमेश्वर एक दिन निश्चय खड़ा करेगा। तो जब खड़ा करेगा ना, तो एक नई पावर के साथ, एक नए अभिषेक के साथ, एक नए तेज के साथ, कोई भी उसके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तेरे सामने जीवन भर कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। आमीन। कोई भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा जिसमें परमेश्वर अपने तेज में खड़ा करेगा। हो रहा है, होने दो, धूल मिट्टी आ रहा है, आने दो, घबराओ मत। अरे अभी तो मेरे लिए नबूवत किया गया, अभी तो मेरे लिए बताया गया, अभी तो मेरे लिए बताया गया कि हम स्वर्गदूत से बढ़कर हैं। स्वर्गदूत का काम, हमारा काम स्वर्गदूत नहीं कर सकता, वो काम हमें ही करना है। परमेश्वर ने अपने घराने में रखा। उसने किसी का नाम नहीं रखा, उसने हमें अपने नाम रखने, सबका नाम रखने के लिए रखा। हमें हमारे जीवन में कैसे हो सकता है? पर परमेश्वर, हो सकता है कि परमेश्वर जो बोलता है उस पे पर्दा डालने के लिए, उसको डाउन करने के लिए, उसको छीनने के लिए शैतान ताकत लगाए, पर वो कभी भी आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, कभी भी वो जीत नहीं सकता। वो हारा हुआ और हार जाएगा। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बैठिए बेटा। परमेश्वर निश्चय आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत करेगा। अपने आप को आज सब कुछ छोड़कर एक चीज के लिए खड़े होना, प्रभु जो स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं, वो मेरे बारे में आकर लोगों से जाकर बताएं कि फला गांव में, फला शहर में एक व्यक्ति है, उसको तुम बुलाओगे तो तुम्हारा घराना उद्धार पा जाएगा। उसका संदेश, उसका वचन सुनोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगा। पतरस जैसे ही वचन को प्रचार किया, जो वहां पर जाकर पूरा घराना उद्धार पाया, पूरा समाज, वहां का जो लोग आए थे उद्धार पाया। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। हमें ये चीजें आपको नबूवत के रूप में ग्रहण करना है, रिसीव करना है, खड़ा होना अपने। अब आज परमेश्वर के लिए हृदय को खोलना है। प्रभु आपको अभिषेक से सामर्थ्य भरने जा रहा है। आइए खड़े अपने आप से।